भैया द्वारा आज पत्रकारों के साथ चाय पर चर्चा चल रही है। उनसे जानेंगे कि क्या आगे की प्रोग्राम है और किस तरह से इस कांवड़ यात्रा के लिए नई योजना बनाएगी। जी पुष्पन जी बताएं। प्रतिवर्ष की बात ही हम लोग इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा जैसे कि जो भक्ति के स्वरूप है उसमें से एक श्रम आधारित भक्ति है, जिसमें लोग जो है भगवान की भक्ति अपने आप को तपा कर 60 किलोमीटर जब हम जाते हैं, और देश में हम देखते हैं कि कई जगह कांवड़ यात्रा 200 किलोमीटर की भी होती है, 250 किलोमीटर की भी होती है। तो लोग श्रम से भगवान को प्रसन्न करने का प्रसन्न करते हैं। हमारे जो सनातन संस्कृति है उस सनातन संस्कृति में भक्ति के कई माध्यम हैं। जैसे भगवान के भजन से लोग भक्ति करते हैं, कोई भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान का तप करता है, कर्म कांड से भगवान को प्रसन्न करते हैं। और उसी तारतम्य में ये श्रम आधारित भक्ति है, जिसमें जो जितना कांवड़ यात्रा में जो श्रम करते हैं उनको पुण्य प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य जो रास्ते में उनका स्वागत करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, ये भी भक्ति का एक प्रकार है। और हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो पूजा उपासना है पूरे देश में प्रचलित है। उन पूजा उपासनाओं में हमेशा सेवा से लोगों की मदद करके, अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित करके लोग ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। और न केवल अपने बल्कि समाज और पूरी समग्र प्रकृति की संरक्षण के लिए अब काम करते हैं। और इसी तारतम्य में ये कांवड़ यात्रा जो है निकालने का प्रावधान हमारे सावन के महीने में है। प्राचीन काल से, अनंत काल से यह यात्रा प्रचलित है। सबसे पहले भगवान परशुराम जी ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया था, ऐसा किंवदंती है, लोग बताते हैं। और उसी संस्कृति को विभिन्न कालखंडों में विभिन्न माध्यमों से हम सब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और अब हम बुंदेलखंड में ये हमारी संस्कृति प्रचलित हो, क्योंकि शैव पूजा बुंदेलखंड में बहुत प्रचुर मात्रा में है। शंकर जी भगवान के जो मंदिर हैं, चाहे मतंगेश्वर जी की बात करें, चाहे हम टीकमगढ़ में बात करें, बांदकपुर की बात करें, तो ये हर जगह भगवान शिव के मंदिर, और हर गांव खेड़े में भगवान शिव के मंदिर हैं। और हमारे जटाशंकर धाम में जो भगवान विराजे हैं वो स्वतः स्फूर्त हैं, किसी ने उस शिवलिंग की स्थापना नहीं की है। भगवान का जो स्वरूप है वो स्वयं प्रकट है, इसलिए उसकी और महत्वता है। वहाँ पे जो कुंड है, कहते हैं कि एक अलग अलग कुंड से अलग अलग तापमान का पानी निकलता है। गर्मी में भी वो पानी निरंतर आता रहता है, और कुंड की भी अपनी एक अलग महिमा है। ये महिमा लोगों के बीच में खूब प्रचलित हो, देश विदेश में हमारे जो शिव स्थान है उनकी चर्चा हो। इन सब को लेकर हमने कांवड़ यात्रा का निकालने का विचार किया था। और चूँकि बुंदेलखंड में इसका प्रचलन कम ही था हमारे क्षेत्र में, लेकिन अब हम देखते हैं वहाँ पे अब पहुँचते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब वहाँ कांवड़ यात्री ना पहुँचते हों। ये हमारे इस प्रयास को मजबूत भी करता है, उस भरोसे को भी मजबूत करता है जिसको हमने लेके चलना प्रारंभ किया था। अभी 9 और 10 तारीख को हम ये कांवड़ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। 9 तारीख को रामचरितमानस से हम प्रारंभ करके यात्रा 10 तारीख को भगवान शिव को सोमवार को जल चढ़ाएंगे वहाँ पे। और इस कांवड़ यात्रा के कारण हजारों लोग उस दिन वहाँ पे भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। जब इतनी बड़ी मात्रा में लोग भगवान शिव का स्मरण करके, उनके मंत्रों का स्मरण करके, उनको भक्ति भाव से सराबोर होके भजन उनके गा के जब जाते हैं, तो कितनी सकारात्मक ऊर्जा वहाँ पे पैदा होती है। भैया भगवान का विदित है कि जिस क्षेत्र में आध्यात्मिकता मजबूत होती है, जिस क्षेत्र में धर्म के प्रति लोगों का